बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। लाला मूसा मियां मोहम्मद ताहिर रशीद की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सहाफ़ी चौधरी मोहम्मद फ़याज़ अंजुम ककराली सदर तहसील प्रेस क्लब खारियां और शेख फ़खरुल इस्लाम फैसल जनरल सेक्रेटरी उस्मान अजीज़ कादरी बानी चेयरमैन मुंतखब। एग्जीक्यूटिव कौंसल तहसील प्रेस क्लब खारियां का मशावरती इजलास NN ट्रेवल्स नस्त बिस्मिल्लाह मोड़ बिलमुकाबिल उस्मानिया रेस्टोरेंट GT रोड खारियां में मुनक्किद हुआ। तहसील भर के सीनियर सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। सरप्रस्त आला चौधरी आमिर उस्मान आदिल की तौसीक के बाद बानी चेयरमैन उस्मान अजीज कादरी ने अहदेदारों का ऐलान किया, जिसकी तमाम हाजरीन ने तायद की। मुतफिका तौर पर चौधरी मोहम्मद फ़याज़ अंजुम ककराली सदर शेख फ़खरुल इस्लाम फैसल जनरल सेक्रेटरी चौधरी आमिर उस्मान आदिल सरप्रस्त आला डॉक्टर अंसर फारूक मुगल वाइस चेयरमैन मुसद्दिक अजीज चौधरी चेयरमैन मजलिस आमला हकीम अब्दुल जब्बार डिंगा सीनियर नायब सदर रिजवान लियाकत कादरी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल सैयद जुल्फ़कार अली शाह ज्वाइंट सेक्रेटरी मुदस्सिर इकबाल भट्टी फाइनेंस सेक्रेटरी उस्मान गनी भैया एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी बहलोल मुर्तज़ा नायब सदर ख्वाजा शाहिद इस्तार नायब सदर शहजाद रफाकत चौधरी सेक्रेटरी इत्तलात हाफिज उज़ैर अरशद सेक्रेटरी तकरीबात राव मोहम्मद रफ़ीक मेहर जफ़र अली रफ़ीक भट्टी मलिक मोहम्मद अशरफ अमान अताउल्ला मलागर एहसान उल हक शाह मेंबरान मजलिस आमला होंगे। खबर शामिल करते हैं। खारियां से चोर गैंग गिरफ्तार करने पर मौजा मराली खारियां के मौजूदीन का पुलिस थाना सदर खारियां को खराज तहसीन। DSP खारियां के हिदायत पर SHO खारियां चौधरी लियाकत गुजर की सरपरस्ती में सब इंस्पेक्टर रियाज ने अंतर कोशिश से गैंग गिरफ्तार किया गया है। मौजा मराली खारियां के मौजूदीन की डॉक्टर चौधरी मोहम्मद सबा की क़यादत में पुलिस थाना सदर खारियां को खराज तहसीन इस सिलसिला में फूलों के हार पहनाकर खुसूसी मुबारकबाद पेश की गई। वफ्द में डॉक्टर चौधरी मोहम्मद सबा चौधरी गुलाम गौस चौधरी साकिब चौधरी मेंबर मराली चौधरी ताहिर कोटला बलोट चौधरी मोहम्मद अशरफ राना खालिद मंडी डॉक्टर चौधरी सजाद मराली चौधरी उस्मान लतीफ़ पिंडी सुल्तानपुर चौधरी शुएब मराली शहजाद साबिर मराली जमीर खालिद मोहम्मद यूसुफ मराली मोहम्मद नईम हकीका हकीम अल्लाह सारिम गुलाम मुस्तफ़ा मराली नदीम अशरफ अमेरिका दीगर ने शिरकत की। नदीम अशरफ अमेरिका दीगर शामिल थे। सिटी क्राइम रिपोर्टर रजा अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर और जाता पुलिस की कार्रवाई फैंसी नंबर प्लेट ब्लैक शीशे गाड़ियों के और रोल्स की खिलाफ वर्जी करने वाले और गाड़ियों के कागजात नामुकम्मल होने वाले और हेलमेट के बगैर मोटर बाइक के चलाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। SSP खावर अली की हिदायत पर 4 घंटे जनरल होल्ड लगाया गया। ये जनरल होल्ड हल्काबाद चेक पोस्ट पर चक सागर चेक पोस्ट पर और जातला हेड पर लगाया गया। दौरान जनरल होल्ड 19 चालान जो के बगैर हेलमेट वाले थे। 41 चालान ब्लैक पेपर लगाने वालों के लिए किए गए। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियां करने वालों के जुर्माने की कुल रकम 13,450 की गई। SSP हावर अली मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए मुतल्लिका अफसरान को सख्त कार्रवाइयों की हिदायत। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी की नाकामी, स्पीकर ने सार्जेंट 8 आर्म्स को मुअत्तल कर दिया। गुज़िश्ता रोज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लियामेंट हाउस से PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी का नोटिस लेते हुए तमाम गिरफ्तार MNAs के प्रोडक्शन आर्डर जारी किए थे और कहा था कि पार्लियामेंट हाउस से होने वाली गिरफ्तारियों पर एक्शन होगा और इस पर हर सूरत स्टैंड लेना पड़ेगा। न सिर्फ सारे गेट्स की बल्कि हर जगह की वीडियोस मांगी है ताकि जिस पर जिम्मेदारी डालना है हम डालें। स्पीकर का कहना था कि अपने आप को बदकिस्मत समझता हूं कि 2014 में एक जमात और इनके कज़न ने पार्लियामेंट पर हमला किया तो इस कुर्सी पर था। इस लिहाज से बदकिस्मत हूं, वो पहला हमला था। दूसरा हमला मौलाना असलाहुद्दीन अयूब के कमरे पर छापा पड़ा, वो भी हमारी बदकिस्मती थी। इसके अलावा सरदार अयाज सादिक ने पार्लियामेंट में सिक्योरिटी के नाकामी पर 4 सिक्योरिटी एहलकारों को भी 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वालों में सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद और 3 जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स उबैदुल्लाह वहीद सफदर और मोहम्मद हारून शामिल हैं। पेंशन रूल्स में अहम तरमीम, फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद, रज़ाकाराना रिटायरमेंट पर जुर्माना होगा। ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक शरीक हयात की वफात पर अहल ना होने की सूरत में बाकी मानदा अहल फैमिली मेंबर्स को पेंशन की मुद्दत को ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक महदूद कर दिया गया है। अगर मुतवफ़्फ़ी पेंशनर का बच्चा मज़ूर हो तो इसे ताहयात पेंशन मिलेगी।
अहल बच्चे की सूरत में अमूमी फैमिली पेंशन 10 साल तक या बच्चे की उम्र 21 साल होने तक मिलेगी। स्पेशल फैमिली पेंशन में की गई तरमीम के तहत पेंशन वसूल करने वाली शरीक हयात की वफात या अहल ना रहने की सूरत में फैमिली मेंबर्स को 25 साल तक पेंशन मिलेगी। अगर पेंशनर का बच्चा या बच्ची माजूर हुआ तो ये पेंशन ताहयात होगी। आर्म्ड फोर्सेज और रिसीवर आर्म्ड फोर्सेज के तमाम रैंक्स के लिए पहले से मौजूद पेंशनर के लिए पेंशन की शरह में 50% का इजाफा किया गया। इस तारीख से 60 साल की उम्र तक के बाकी रह जाने वाले सर्विस पर माहाना ग्रास पेंशन पर 3% कटौती की जाएगी। इस तखफीफ की बराई हद 20% मुकर्रर की गई है। सिंध हाई कोर्ट इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई, जिस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने सवाल किया, आपका क्या बुनियादी हक मुतासिर हो रहा है। इस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि आर्टिकल 90 और 91 के तहत वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म और काबीना अरकान पर मुश्तमिल होती है। आइन में डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा मौजूद नहीं। डिप्टी वज़ीर आज़म ना सेनेट और ना पार्लियामेंट को जवाबदेह है। बाद अदालत ने दरख्वास्त को फौरी समाअत के लिए मंजूर करते हुए फ्रीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। कराची में सड़कों की तामीर और निकासी का निज़ाम ठीक करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध मज़ार कायद पर हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि इस साल पूरे सिंध में मामूल से ज़ायद बारिशें हुई हैं। बारिशों में सड़कें भी टूट फूट का शिकार हुई हैं। मेयर कराची ने फंड्स के इजरा के लिए ख़त लिखा है। इनका कहना था कि मेयर कराची शहर की सड़कें तामीर करवाना चाहते हैं, शहर का निकासी का निज़ाम हर सूरत ठीक करना चाहते हैं। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि मुल्क की दाखिली हाल से निपटने के लिए सब मुतहद हों। हम अंदरूनी साजिशों को इत्तेहाद के साथ खत्म करेंगे। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि पानी के मसले पर कई बार सिंध असम्बली ने करारदादें पास की। कालाबाग डैम के खिलाफ भी सिंध असम्बली कई करारदादें पास कर चुकी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।